एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज शिवरात्रि को महापर्व पूरे देश में बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहे है और आज समस्त ब्रजमंडल भी शिव स्वरूप है गयो है। आज श्रीधाम वृंदावन आवे को सौभाग्य प्राप्त हुए, क्योंकि बाबा यहाँ गोपेश्वर रूप में भक्तन को आनंद प्रदान करे हैं। आज कैसो आनंद रस श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर बरत रहे हो और आज हम और आप मिलके नहीं है गोपेश्वर महादेव के दर्शन को भी आनंद रस प्राप्त करेंगे। तो आइए चलते हैं बाबा भोलेनाथ को हृदय में स्मरण करते हुए, गोपेश्वर महादेव की सुंदर छवि को हृदय में स्मरण करते हुए गोपेश्वर महादेव की मंगलमय यात्रा पर। तो आज आनंद लेते हैं महाशिवरात्रि के पावन दिन गोपेश्वर महादेव के अलौकिक दर्शनों का। आज को जो आनंद है वो तो अपने आप में बड़ा दिव्य आनंद है महाराज। आप देख सके हैं मेरे पीछे कितनी संख्या में आज श्रद्धालु ब्रजवासी आज बाबा गोपेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए पधारे हैं। कैसो अटूट प्रेम है भक्तन को बाबा भोलेनाथ के चरणन में। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, वैसे तो बाबा भोलेनाथ भगवान के प्रत्येक लीला स्थान पर साक्षात विराजमान है, परंतु ब्रज में 4 महादेवन को वर्णन प्रमुख रूप से आवे है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में बाबा विराजमान है और श्रीधाम मथुरा में बाबा भूतेश्वर महादेव के रूप में अपने भक्तन को आनंद प्रदान करें और श्रीधाम गोवर्धन में बाबा चकलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और श्रीधाम काम्यवन में बाबा कामेश्वर रूप में विराजमान है। ये 4 प्रमुख महादेव हैं ब्रजमंडल के। तो आज जो ब्रज के प्रथम बाबा हैं उनको गोपेश्वर महादेव कहो जाए। आज उनके ही दर्शन के लिए हम और आप चल रहे हैं संयुक्त रूप से। आइए चलते हैं। और जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े, या गली को भूत गली कहो जाए, भूत गली से जब जा रहे हैं तो साक्षात नंदी भगवान के भी दर्शन हुए हैं। जय हो नंदी बाबा की। और अब हम भूत गली से होते हुए बाबा के दर्शनों के लिए चल रहे हैं और दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। आज अलौकिक आनंद श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पे बरस रहे हो है और आज पूरा वृंदावन ही शिवमय है गया है। जहां तक निगाह जाती है वहां तक कावड़ ही कावड़ नजर आती है, क्योंकि अनेकों श्रद्धालुओं को ऐसा भाव है बाबा को कावड़ को जल अर्पण करो जाए, जल से अभिषेक करो जाए। तो आइए जानते हैं कावड़िया से ये कहाँ से जल लेके आए हैं और किस भाव से आज कावड़ लेके आए हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम है राम अवतार शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राया का रहने वाला हूँ। डक्का गाँव है मेरा। आप कहाँ से कावड़ लेके आए हैं? हम गंगा जी से लेके आए। गंगा जी कौन सी जगह? रामघाट से। रामघाट से लेके आए। लगभग कितने किलोमीटर है? लगभग होगा यहाँ से 100 किलोमीटर से ऊपर। 100 किलोमीटर से आप कावड़ लेके आए हैं। तो वहाँ से कितने समय में आप यहाँ तक पहुँचे हैं? वहाँ हमने उठाई थी सुबह 5 बजे। कल सुबह 5 बजे? कल सुबह 5 बजे आप प्रातः काल चले हैं। हाँ। और आज कितने बजे वृंदावन पहुँचे हैं? वृंदावन आ गए थे हम यहाँ ऐसे करीबन 6 बजे करीब। तो आपका जल चढ़ चुका है कि आप चढ़ाने जा रहे हैं? हाँ, अभी जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कैसो आनंद प्राप्त कर रहे हो? बहुत अच्छा। क्योंकि बड़ी कठिन साधना है, 100 किलोमीटर पैदल चलना कोई साधारण बात नहीं है। कैसो हृदय में आनंद है, कैसी उमंग है? बहुत आनंद आ रहा, बहुत मंगल और खूब कांवर आ रही है, खूब भीड़ थी। जय हो। बोल बाबा भोलेनाथ की जय। महाराज 100 किलोमीटर पैदल चल के ये भक्त बाबा के लिए गंगा जल लेके आए हैं कावड़ के रूप में। और 100 किलोमीटर चलना कोई थोड़ी बात नहीं होती है, परंतु हृदय में जो आनंद है, चेहरे पे जो मुस्कान है, वो अपने आप में अलौकिक है। ये इस बात को सिद्ध करती है कि बाबा के प्रति भक्तों का कैसा समर्पण भाव है और साक्षात बाबा भोलेनाथ इन भक्तों को शक्ति भी प्रदान करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए आज श्रद्धा को जन सैलाब श्रीधाम वृंदावन में उमड़ पड़े है बाबा भोलेनाथ के अभिषेक के लिए। महाशिवरात्रि को पर बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़े ही प्रेम के साथ समस्त भक्त मना रहे हैं। दूर जहां तक निगाह जाती है वहां तक भक्ति भक्त नजर आते हैं। कैसो अटूट प्रेम है बाबा भोलेनाथ के चरणन में भक्तन को। और प्रशासन की बड़ी सुंदर व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है। यहाँ भक्तों को टुकड़ियों में भेजा जाता है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना होने पाए। और ऐसे ही 3 जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी ना हो और भीड़ का दबाव ना बन पाए।
और अब बैरिकेडिंग हटा दी गई है और देखिए भक्त चल पड़े हैं बाबा गोपेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। ऐसी बैरिकेडिंग 3 से 4 जगह लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना होने पाए। आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं गोपेश्वर महादेव के मंदिर पर। आप देखिए कैसा नजारा है यहाँ को। भक्त हाथों में गंगा जल लेकर के आज बाबा के अभिषेक के लिए पधारे हैं अनेकों स्थानों से। कोई हरिद्वार से जल लेकर के आया है तो कोई श्रीधाम वृंदावन से यमुना जल लेकर के आया है। भक्तों की बड़ा ही प्रेम और बड़ी ही अटूट श्रद्धा है बाबा भोलेनाथ के चरणों में। और बाबा यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होकर के अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, ब्रज की बड़ी ही प्राचीन परंपरा है जाकू जल चढ़ावो कहो जाए। भक्त यमुना मैया को यमुना जल लेके नहीं बाबा गोपेश्वर महादेव को अभिषेक करा में फिर पैदल ही जाए के नहीं श्रीधाम मथुरा और मथुरा जाए के नहीं बाबा भूतेश्वर जल से अभिषेक करा में और फिर वहां से पैदल यात्रा करके नहीं भक्त गोवर्धन धाम पहुंचे। वहां चक्रेश्वर महादेव को अभिषेक करा में यमुना जल से और फिर वहां से कामेश्वर धाम पहुंचे हैं यानी कि काम्यवन। और काम्यवन में बाबा भोलेनाथ कामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और वहां जल चढ़ाए के नहीं अपनी यात्रा को विश्राम देंगे। और अनेकों भक्त गंगा मैया को जल भी लेके हरिद्वार से रामघाट से ऐसे अनेकों स्थानों से गंगा मैया को गंगा जल लेके नहीं अभिषेक करावे के लिए आवे। भक्तन के अनेकों भाव है बाबा भोलेनाथ के चरणों में। और देखिए हाथों में यमुना जल और गंगा जल लेकर के भक्त खड़े हुए हैं कि कब हमारा नंबर आए और कब हम प्रवेश करें। प्राचीन मंदिर श्री गोपेश्वर महादेव बाबा गोपेश्वर रूप में यहाँ विराजमान है कि अपने भक्तन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। जब प्रभु ने श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर महाराज करो तो महाराज देखने के लिए बाबा भोलेनाथ गोपी रूप में आए और ऐसे प्रसन्न भये ऐसे मगन भये कि बाबा यहाँ से फिर कभी गए ही नहीं और गोपी रूप में बाबा हमेशा के लिए श्रीधाम वृंदावन में विराजमान है गए। और बड़े परिश्रम के बाद आखिरकार हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए कैसो जनसन्नाटा बाबा भोलेनाथ के चरणों में उमड़ो है श्रीधाम वृंदावन में। हर हर महादेव, जय भोले की। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो बाबा गोपेश्वर महादेव की जय। बार मैं आपको संपूर्ण मंदिर प्रांगण के दर्शन कराऊं। कैसा श्रद्धा को सैलाब उमड़ो है आज बाबा भोलेनाथ के चरणों में। दूर आप देखिए जहां तक नजर आती है वहां तक बाबा भोलेनाथ के जयकारे सुनाई देते हैं। अटूट श्रद्धा और अटूट प्रेम बाबा भोलेनाथ के चरणों में भक्तन को है। आइए आगे बढ़ते हैं। और देखो भक्तन की कैसी श्रद्धा है। ये भैया आए हैं सर पे गंगाजल की मटकी कह सकते हैं आप, डब्बा कह सकते हैं, सर पे धारण करके और आ रहे हैं बाबा भोलेनाथ को अभिषेक कराने के लिए। बड़ो ही भाव और बड़ी ही श्रद्धा समस्त भक्तन के हृदय में विराजमान है। आज रूप में बाबा नंदी विराजमान है बाबा के मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं। आप देख सकते हैं आप जन सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा भोलेनाथ के चरणों में। बड़े ही परिश्रम के बाद यहाँ तक पहुँचा गया है। लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं हमें। आइए प्रवेश करते हैं। श्रीधाम वृंदावन को बड़ो ही प्राचीन स्थान है गोपेश्वर महादेव मंदिर। ये गोपेश्वर महादेव के अलौकिक दर्शनों का भक्त अपनी अपनी श्रद्धा को गंगा जल यमुना जल दूध लेके आए हैं, आपसे करा रहे हैं बड़े ही भाव से बड़े ही प्रेम के साथ। बोलिए बाबा गोपेश्वर महादेव की जय। और अब आप आनंद लीजिए बाबा भोलेनाथ के गोपी रूप के दर्शनों का। बड़े ही अलौकिक दर्शन आज श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर गोपेश्वर महादेव मंदिर में। और आइए अब जानते हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी से यहाँ के विषय में। प्रभु राधे राधे। राधे राधे। जय गोपेश्वर महादेव। नाम बताओ महाराज। मेरा नाम है पंडित निखिल शर्मा, मैं वृंदावन से हूँ जी। आज क्या महिमा बरस रही है महाराज? आज शिवरात्रि का महाउत्सव है। सबसे पहले कल रात 12 बजे से ही यहाँ पर भीड़ का अति भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, रात से ही प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। और आज सुबह शाम तक जल चढ़ेगा। 9:30 बजे से रुद्राभिषेक होगा और 10 बजे से 4 फेर की आरती होगी। पहली आरती होगी 10 बजे, दूसरी आरती होगी 12 बजे, तीसरी आरती होगी 2 बजे और चौथी आरती होगी शाम को 4 बजे।
अरे भक्तन को दर्शन श्रृंगार के दर्शन कब प्राप्त होंगे? श्रृंगार के दर्शन शाम को प्राप्त होंगे, 10 बजे से श्रृंगार के दर्शन भक्तों को प्राप्त रात्रि होंगे। 10 बजे? हाँ, रात्रि 10 बजे से। और पूरी रात फिर दर्शन रहेंगे? हाँ, पूरी रात आरती होंगी, 4 फेर की आरती होती है शिवरात्रि पे। हर शिवरात्रि पे 4 फेर की आरती होती है, क्योंकि मैंने आपको कहा सबसे पहली आरती 10 बजे होगी, दूसरी आरती 12 बजे होगी, तीसरी आरती 2 बजे होगी और चौथी आरती 4 बजे होगी। जय हो महाराज, बड़ी सुंदर आपने जानकारी दी। आपको राधे राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। महाराज आज पूरी रात बाबा अपने भक्तों को आनंद प्रदान करेंगे। 4 बार तो रात्रि में आरती होगी और बाबा के श्रृंगार के दर्शन भी रात्रि 10 बजे भक्तों को प्राप्त होंगे। अभी पूरे दिन जल चढ़ाया जाएगा। जो भी श्रद्धालु अनेकों स्थानों से आज बाबा भोलेनाथ के चरणों में जल लेकर के पहुंचे, वो जल से अभिषेक करा रहे हैं और हमें भी प्रसाद प्राप्त हो चुका है बाबा भोलेनाथ को। आप भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करें। हर हर महादेव। आइए अब चलते हैं और आप भक्तन को मैं दिखाऊं। महाराज देखिए, आज बोतलों का पहाड़ लग गया है गोपेश्वर महादेव मंदिर में। कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं बाबा को अभिषेक कराने के लिए शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर। और आज आपने महाशिवरात्रि के पावन दिन ब्रज के प्रसिद्ध श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जो आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसा लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को आज के पावन दिन गोपेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ब्रज के ऐसे ही अलौकिक आनंद के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अलौकिक आनंद को घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।